वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से आ रही है और नीतीश कुमार सरकार को गहरा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में आरक्षण को रद्द कर दिया है और इससे नीतीश कुमार को गहरा झटका लगा है। लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय ले लिया है। और आखिर आरक्षण को पटना हाई कोर्ट ने क्यों रद्द कर दिया है, पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से आ रही है और बताया जा रहा कि हाई कोर्ट ने आरक्षण को रद्द कर दिया है। और पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आप सभी को पता है कि बिहार में जाति जनगणना करवाई गई थी और जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद आरक्षण का दायरा बिहार सरकार ने और तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया था और यह गैर असंवैधानिक बताया जा रहा है और यह असंवैधानिक था। इसी वजह से पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। हालांकि सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय ले लिया है। लेकिन आपको बताते चले कि जब हमने कुछ वकीलों से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार ने इसमें काफी सारी गलतियां की है और यह संविधान के विरुद्ध दिया गया है, इसीलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं ठहरेगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि दरअसल पटना हाई कोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण सीमा बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार सरकार के आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ईबीसी, ओबीसी, दलित और आदिवासी का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था। और अगर देखा जाए तो सवर्णों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस को जोड़कर आरक्षण का दायरा बढ़ करके 75% हो गया था। वहीं आपको बताते चले कि कई संगठनों ने हाई कोर्ट में बिहार के आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने बिहार आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया। यानी कि यह आरक्षण जो दिया गया था यह संविधान के विरुद्ध दिया गया था और वोट बैंक को खुश करने के लिए दिया गया था। औरंगा पहले भी था, लेकिन सरकार ने जानबूझकर आरक्षण दिया ताकि बाद में वह वोट बैंक को खुश करने के लिए ये कह सके, चुनाव में यह बात दोहरा सके कि हमने तो आरक्षण दिया, अब कोर्ट ने रद्द कर दिया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। और आरोप और प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से जारी हो गया है और तेजस्वी यादव ने बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इनकी मानसिकता कभी भी आरक्षण देने की थी ही नहीं और इसीलिए सरकार के वकील ने सही से बहस नहीं किया। वहीं आपको बताते चले कि नीतीश कुमार की पुरानी कैबिनेट ने बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण के रिपोर्ट के आधार पर 7 नवंबर 2023 को कोटा बढ़ाने का फैसला लेकर विधानसभा में विधेयक पेश किया गया था। इसके जरिए ओबीसी आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 18%, ईबीसी का कोटा 18% से बढ़ाकर 25% और एससी का आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20% और एसटी का आरक्षण 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया था। और विधानसभा में यह विधेयक 9 नवंबर 2023 को पास भी कर दिया गया था। इस कानून को आरक्षण विरोधी संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और इस पर सुनवाई भी हुई थी। और सुनवाई में पटना हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को फैसले को सुरक्षित रख लिया था और इस मामले में अब हाई कोर्ट का फैसला अब जाकर आया है। वहीं बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
आरक्षण 50% से अधिक ना देने के फैसले को आधार बनाकर बिहार आरक्षण कानून को चैलेंज किया गया था। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन बिहार में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% कर दी गई थी। वहीं पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने बिहार के नए आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताते हुए इसे रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और दरअसल इस मामले में बिहार के वर्तमान दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं नीतीश कुमार ने महागठबंधन में रहते हुए और एनडीए में लौटने के बाद भी लगातार बिहार आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कर रहे थे। इस अनुसूची में डाले गए कानून की आमतौर पर न्यायिक समीक्षा नहीं होती है, यानी कि और इसके बाद इसको अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि अगर केंद्र सरकार, मोदी सरकार अगर इसको मंजूरी अगर दे देती है, उसके बाद कोई कोर्ट का फैसला इसे रद्द नहीं कर सकता। लेकिन केंद्र सरकार के बारे में कहा जा रहा कि वो आरक्षण की सीमा को बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर बिहार के आरक्षण के दायरा जो बढ़ाया गया है, इसको अगर केंद्र सरकार अगर स्वीकृत अगर कर देती है तो हर राज्य से यह मांग उठने लगेगी और हर राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाना पड़ जाएगा और यह केंद्र सरकार के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकती है। वहीं बताया जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची में किसी कानून को डालने की अपनी समीक्षा के दायरे में बता रखा है और बिहार के आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया है, इसीलिए इस पर अदालती डंडा चल गया है। वहीं आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान की पीठ ने साल 1992 में इंदिरा साहनी केस में फैसला दिया था कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन आपको बताते चले कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। तमिलनाडु राज्य में 69% आरक्षण है, जिस कानून को संविधान में 76वें संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल जो है 284 कानून डले हुए हैं। यानी कि अगर केंद्र सरकार अगर इसको मंजूरी दे देती है या फिर बिहार सरकार अगर केंद्र सरकार अगर इसको मंजूरी अगर नहीं देती है और बिहार सरकार अगर विधानसभा में अध्यादेश ले आती है, सरकार अगर अध्यादेश बनाकर इसे कानून का रूप देती है, तो फिर पटना हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा और इस आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया है इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब देखना बाकी होगा कि अगर सरकार की अगर सही में मानसिकता इस आरक्षण को बढ़ाने की है तो सरकार के पास आरक्षण को बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने का विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि केंद्र सरकार को किसी भी तरीके से मना लिया जाए और केंद्र सरकार की स्वीकृति ले ली जाए। हालांकि यह संभव दिख रहा है क्योंकि केंद्र सरकार कभी भी इसकी स्वीकृति नहीं देगी, वरना देश के तमाम राज्यों से ऐसी आवाजें उठने लगेगी। अब देखना बाकी होगा कि नीतीश कुमार अध्यादेश लाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन वकीलों की ये राय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो जो हाई कोर्ट का फैसला है वही सुप्रीम कोर्ट में भी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जजमेंट में 50% आरक्षण की सीमा बांध रखी है और 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन बिहार में 75% आरक्षण दिया गया है। आरक्षण दिया क्यों जाता है? आरक्षण एक वोट बैंक को खुश करने के लिए दिया जाता है। हालांकि ईबीसी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, इन लोगों को आरक्षण भले ही मिला हो, लेकिन आरक्षण का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता। जो ज्यादातर आरक्षण का लाभ है वो एससी समुदाय को ही ज्यादातर मिल पाता है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।